इस किताब को जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग के तार हिल गए। अभी तार हिले ना हिले पर फ्यूचर में कुछ लोग के तार हिलेंगे, अच्छी चीज़ों के तार हिलेंगे। तो मतलब मृत्यु पर भी आने वाले दिनों में विजय पाई जाएगी। न्यूरालिंक अभी क्या कर रही है वो सबको पता है कि आप जी। कंट्रोल कर रहे हो। आपने इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स का जिक्र किया और वो इंसिडेंट सच हो गए। एक दिन पहले देखा था कि उनको ऐसा हार्ट अटैक आने वाला है। एक दिन पहले ही आपको पता एक चल दिन गया। पहले, मतलब सेम नाइट हाँ। जब मैं उठा सुबह हाँ हाँ तो मेरे मन में था कि इसको हार्ट अटैक आने वाला है। हाँ हाँ मैं उनके पास में जाके बैठा, हाँ हाँ मैंने उनसे पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है? उन्होंने बोला सब ठीक है। तो 2-3 बार पूछा तो सब वेटेड भी हो गई कि भाई क्या सब तो ठीक चल रहा है। मुझे बोलता मुझे सांस लेने को नहीं हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतना बोला था। और जैसे ही उनने सेट टर्न किया बीपी एकदम से शूट अप होता गया और उनने वो कोलैप्स हो गया। डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर दिया था। डेड डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद फिर उन्हें 1 घंटा सीपीआर दी। सिर्फ मेरे जोर से चिल्लाने पे कि मेरा था कि ये बची हैं, मैंने सपना देखा है कि अटैक आया है और ये जिंदा है। तो ये इंट्रूजन जो मेरे को स्टार्टिंग से हुआ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ में हुए। नहीं, वाकई आपकी तो बहुत इमोशनल स्टोरी है। मैं भी इमोशनल हो गया सुन के। और और ये अभी मिरेकल आपने- है, ये चमत्कार है। सोता हूँ तो मेरे को इतने सारे ड्रीम्स आते हैं, मैं एकदम रियलिस्टिक उसको फील करता हूँ। मुझे लगता है कोई ऐसा मुझे बोल रहा है। आपको ऐसा होता है कि कोई बता रहा है कुछ हाँ, आपको? मतलब सोते समय और जो हो रहा, मैं सो रहा हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मेरे से कोई बात कर रहा है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये बुक जब आई थी, उससे जब पब्लिश हुई थी उससे पहले इस बुक में ये लिखा हुआ था कि फ्यूचर में ट्रम्प के ऊपर अटैक होगा। इस बुक में ये लिखा हुआ था कि सुनीता विलियम्स को बचाने वाला एक स्पेसएक्स का एक फॉल्कन रॉकेट होगा जो जाके बचा के लाएगा। आने वाले वक्त में फिर इसको ये कहेंगे कि यार ये आशीष सक्सेना है, नास्ट्राडामस की तरह है, ये कह के गए भाई ये सब हो रहा है कि ये एआई जो है ये कितना खतरनाक है, जो बहुत अच्छा आपको लग रहा है। कि इसमें एक मेन टाइमलाइन है 2036। उस समय ये माना गया है कि 2036 में आपकी जो धरती है वो खत्म हो गई। तो धरती जब खत्म होगी तो एक बंदा जिसको मैं आज गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी बोलता हूँ, एलन मस्क, वो मार्स पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ लोगों के लेके। अब जो वो मार्स पे शिफ्ट हो जाएगा तो उसके पास एक डिवाइस है न्यूरालिंक और एक टेक्नोलॉजी स्टारलिंक और एक। तो ये जो 3 टेक्नोलॉजी है ये किस तरह से काम करेंगी, इसमें 2 टाइमलाइन में 2023 में और 2046 में जब वो लोग मार्स में हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे बड़ा जो खतरा जो है वो ये है एआई एक ऐसा दैत्य है जो आपको जादू दिखाकर सब कुछ दे तो दे रहा है, आपके जीवन को आसान बनाने की बात कर रहा है, लेकिन वो आपसे क्या छीन रहा है ये आपको नहीं पता। तो इस सरकारों को समझ नहीं आ रही ये बात जो आपके समझ में आ गई है, जो आपने इस किताब में लिख दी, क्या ये जो लोग कर रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है? मत सोचिए कि टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग खुद मार्स से इधर आए हों और अब तो ये खत्म हो रहा है तो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये लोग तो कहेंगे कि आप प्रमोशन कर रहे हैं एलन मस्क का, कुछ देखिए, फंडिंग वंडिंग तो नहीं हुई है आपको? नहीं, मुझे फंडिंग भी नहीं हुई है, प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ। जो बुक में लिखा है वो बता रहा हूँ। हम लोग सिर्फ जॉब के ऊपर सोचते हैं, पर जो मैंने आपको बताया कि बैक साइड से वो किस तरह से फायर कर रहा है, तो शायद एलन मस्क ने भी इस कन्वर्सेशन से पहले नहीं सोचा था कि हाँ एआई तो ऐसे भी कर सकता है। शायद या तो उनको पता होगा तो उन्होंने बोला नहीं होगा, क्योंकि